नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। आज हम बात करेंगे कि आखिर ब्रिटिश पीएम लिज ट्रस को पीएम पद क्यों छोड़ना पड़ा और इस घटना से क्या सबक मिलता है। ब्रिटेन में गहराते सियासी संकट के बीच लिज ट्रस ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वो मात्र 45 दिन ही पीएम पद पर रही। उन्होंने 6 सितंबर 2022 को पीएम पद संभाला था। इसी के साथ लिज ट्रस ब्रिटेन के इतिहास में सबसे कम कार्यकाल वाली पीएम बन गई। टोरी पार्टी के जॉर्ज कैनिंग 1827 में 119 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। इससे पहले लिज ट्रस कैबिनेट से वित्त मंत्री क्वासी क्वार्टिंग और गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने भी इस्तीफा दे दिया था। प्रधानमंत्री पद के लिए अपने प्रचार के दौरान लिज ट्रस ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जो वादे किए थे वो अब उनके गले की फांस बन गए। ट्रस सरकार महंगाई पर काबू पाने में पूरी तरह से विफल रही। ट्रस के वादों को लागू करने की कोशिश करने वाले वित्त मंत्री क्वासी क्वार्टिंग को इस्तीफा देना पड़ा। क्वार्टिंग के फैसलों की वजह से पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था और लगातार हो रही आलोचना के बीच नए वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने क्वार्टिंग के लगभग सभी फैसलों को पलट दिया। इसके बाद भी ट्रस सरकार पर से दबाव कम नहीं हुआ। उनकी अपनी पार्टी के सांसद भी उनके खिलाफ हो गए। वित्त मंत्री के फैसलों का बाजार पर बेहद प्रतिकूल असर पड़ा। वित्त मंत्री के ऐलान ने बाजार में अस्थिरता पैदा कर दी। मॉर्गेज रेट में तेजी से इजाफा हुआ। स्थानीय मुद्रा और कमजोर होने लगी। हालात ऐसे हो गए कि ब्रिटेन के केंद्रीय बैंक ऑफ इंग्लैंड को ऋण बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कहा गया है कि सरकार ने विशेषज्ञों की राय की अनदेखी यहां पर की। यहां तक कि मिनी बजट की घोषणा से ठीक पहले क्वार्टिंग ने अपने विभाग के अहम अधिकारियों को हटा दिया। देश विदेश में हो रही आलोचना के बीच ट्रस की कंजर्वेटिव पार्टी में भी विरोध शुरू हो गया। इसके बाद ट्रस को ये फैसला लेना पड़ा। हालांकि इसके बाद भी विरोध शांत नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि ऋषि सुनक ने पहले ही ट्रस की टैक्स कटौती नीतियों को लेकर आगाह किया था, लेकिन चुनाव में जीत के लिए लिज ट्रस ने वो वादा कर दिया जो संभव नहीं था। इन वादों का देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा। ये सबक है उन राजनेताओं के लिए जो सियासी फायदे के लिए असंभव वादे कर देते हैं, जो बाद में उनके गले की फांस बन जाते हैं। और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ जितेंद्र ओझा जी, पूर्व राजनयिक जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत खुशी। और हमारे साथ अमिताभ कुमार जी भी जुड़ गए हैं। आप विदेश मामलों के जानकार हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में। धन्यवाद। ओझा जी, पहला सवाल आपसे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लिज ट्रस को उससे भी कम समय में इस्तीफा देना पड़ गया जितना समय उनके चुनाव में लगा था। यह अपेक्षाओं का असहनीय भार था या ब्रिटेन के भीतर बनी जटिलता का परिणाम? इस विषय पर आपकी क्या राय है? देखिए, जब कभी हालात अच्छे होते हैं तो कमजोर नेता भी थोड़े बहुत चल जाते हैं, लेकिन ये असाधारण हालात थे और असाधारण हालात में जो है ये एक इनसिक्योर लीडर की तरफ पेश आ रही थी। समस्याएं बहुत जटिल हैं। उन समस्याओं को सुलझाने की बजाय जो है ये व्यस्त रही अपनी इनसिक्योरिटी को एड्रेस करने के लिए बहुत बड़े ऐसे वायदे कर देना जो वायदे पूरे नहीं किए जा सकते थे। तो देखिए, ये कमजोर नेता तो जरूर थी, इनकी अपनी विश्वसनीयता नहीं थी। हुआ ये कि जब बोरिस जॉनसन हार के गए, बहुत ही वो ब्रिलियंट इंसान थे, बड़ा करिश्मा था। जब वो ग्रेटर लंदन के मेयर थे तब मुझे उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला कई एक दफे। तो देखिए, उस वक्त ये लगता था कि प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन उन्होंने क्या काम किया कि जो ब्रिटेन इससे झेला था, ब्रेक्जिट से निकला था। ब्रेक्जिट का बहुत बड़ा चोट ब्रिटेन पे आया। कोविड का फिर दोबारा चोट आया, सबके ऊपर आया। उसके बाद वो वॉर की भी समस्या आ गई। तो अपनी इंटेलिजेंस की वजह से ही, अपनी स्मार्टनेस की वजह से ही बोरिस जॉनसन मात खाए। उन्होंने ब्रिटेन की राजनीति में जो रेड लाइन होते थे उस रेड लाइन को क्रॉस कर दिया, जो विश्वासघात किया एक तरीके से देखें तो। उसके बाद अगर वो जाते हैं तो जाते जाते उन्होंने क्या काम किया, कहा कि ऋषि सुनक को हम आने नहीं देंगे।
देखिए ऋषि सुनक, कुछ मिनट मुझे समय दीजिएगा, मैं पूरे परिप्रेक्ष्य में इसे एक्सप्लेन करता हूँ। सुनक साहब भी कोई बहुत परफेक्ट लीडर नहीं थे। उनकी दो बातें सामने आई, एक तो वो ग्रीन कार्ड वो अपना बचा के रखे हुए थे, दूसरा उनकी पत्नी ने जो टैक्स बचाने के लिए जो काम किया, ये ब्रिटिश मान्यताओं के हिसाब से ये दोनों काम जो है उनके नुकसान में रहे। काबिल लीडर रहे, लेकिन उसके बाद जब ये लिज ट्रस आती है तो लिज ट्रस आने के बाद जो है ऐसे मुश्किल हालात में उन्हें एक कंसल्टेटिव प्रोसेस शुरू करना चाहिए था, सबको अपनाना चाहिए था, जरूरत पड़ती तो उन्हें लेबर को भी अपनाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि असाधारण क्राइसिस है, ब्रेक्जिट का मार झेल रहे हैं, कोविड का मार झेल रहे हैं, इस वॉर का मार झेल रहे हैं। स्ट्रेंथ आपकी है, लेकिन उन्होंने बड़ा नैरो क्लिक बना के काम करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि जनता को हम कुछ वायदे करके बेवकूफ बना देंगे और अपने आप को बचा लेंगे। तो देखिए असाधारण स्थिति में साधारण नेता काम में नहीं चलते हैं। तो ये बहुत साधारण उनका अप्रोच रहा और बहुत साधारण उनका तरीका रहा, जिसकी वजह से वो मार खा गई। और पूरी दुनिया के नेताओं को समझने की जरूरत है कि जब हालात अच्छे हैं तो आप कमजोर होकर भी चल सकते हैं, लेकिन जब हालात मुश्किल है तो आपको रियल लीडरशिप दिखाने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल सही आपने कहा। मैं ये भी कहूंगा कि कोई मैजिकल सोल्यूशन जो है कोई नहीं ला सकता है। ऐसी स्थिति में ऐसे लीडर को आने की जरूरत है जो कड़वी दवा भी दे तो लोगों को भरोसा हो कि इस कड़ी दवा को पीने के बाद हमारी बीमारी ठीक होगी। तो एक क्रेडिबल और एक्सेप्टेबल लीडर की जरूरत है, और वो बड़ा मुश्किल काम लग रहा है इस समय रेशु जी। बिल्कुल, वादों से काम नहीं चलता, सिर्फ वादे करने नहीं बल्कि कहने से काम नहीं चलता है, करने भी यहाँ पर पड़ते हैं। अमिताभ जी, जो लिज ट्रस के व्यक्तित्व से परिचित है वह जानते हैं कि लिज ट्रस की राजनीति बड़ी विरोधाभासी रही है। वो पहले मार्गरेट थ्रेचर के मुख्य आलोचकों में से थी, फिर थ्रेचरियन हो गई। वह ब्रिटेन की मोनार्की व्यवस्था की भी आलोचक रही हैं। उनको जिस तरह ऋषि सुनक का प्रतिद्वंदी बनाकर पेश किया, यह कंजर्वेटिव पार्टी का कमजोर कदम साबित हुआ। आपको क्या लगता है? ये तात्कालिक तौर पे तो मजबूत कदम साबित हुआ, क्योंकि ट्रस्ट जो है वो आ गई, प्रधानमंत्री बन गई। और मैंने एक चीज को और महसूस किया था कि शुरुआती दौर में आपने देखा होगा कि ऋषि सुनक आगे चल रहे थे, और बाद के दौर में जो वहाँ पे देखिए माने ना माने, लेकिन वहाँ पे भी रंग को लेकर के ना और नस्ल को लेकर के असर पड़ा था। जो और सांसद थे उन्हें लगा कि भाई एक भारतीय को कैसे बना दिया जाए। मुझे तो ये महसूस हुआ साफ साफ, क्योंकि बहुत आगे रहने के बावजूद अचानक ऋषि सुनक पीछे होते हैं। सर को कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आपके पास आऊंगी। ऋषि सुनक अचानक पीछे होते हैं, ठीक है, और यह जानते हुए भी ट्रस्ट बहुत एब्रप्ट रही हैं, उसके बावजूद उनको आगे बढ़ा करके प्रधानमंत्री पद सौंपा गया। और पहले से ही बहुत स्पष्ट था, जो ब्रिटेन की जो स्थिति थी, जो आर्थिक स्थितियां खास करके थी, उसमें जिस तरीके के वादे ट्रस्ट कर रही थी, और ऋषि सुनक जब सख्त कदमों की बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि जो समझदार लोग थे उन्हें समझना चाहिए था, क्योंकि ये एकदम आम जनता से तो नहीं चुनाव हो रहा था जिनको लुभाने के लिए आपको बहुत सस्ते किस्म के वादे करने चाहिए। लेकिन उसको अगर इंग्लैंड के लोग नहीं समझे और सांसद नहीं समझे, तो मुझे लगता है कि ये उनकी अपनी गलती थी कि ट्रस्ट आगे आई और जीती। और जैसे ही उन्होंने अपनी नीतियां लागू करनी शुरू की, इंग्लैंड की हालत और खराब होने लगी, बिल्कुल ध्वस्त होने की स्थिति में है अभी। अब तो मुझे लगता है कि ऋषि सुनक को भी लाना जो है बहुत समझदारी नहीं होगी। अगर बोरिस जॉनसन को ये लोग फिर ले आते हैं तो मेरे ख्याल से वो बेहतर साबित होंगे, क्योंकि वो अपने तरीके से इन परिस्थितियों में भी बहुत बेहतर चल रहे थे। कुछ व्यक्तिगत कारणों से उनके खिलाफ लोग लग गए, जैसा कि आमतौर पर राजनीति में होता है जी। लेकिन उसका परिणाम सारे इंग्लैंड को, सारी जनता को भुगतना पड़ रहा है। बहुत बुरी अवस्था है वहाँ पे। ऋषि सुनक को लाना समझदारी नहीं होगी। जितेंद्र ओझा जी, सहमत हैं आप इससे? तो एक बात मैं कहना चाहूंगा कि रंग भेद और ये कलर एक छोटा सा फैक्टर है, मैं इसको इनकार नहीं करता, वो है दुनिया के हर जगह। जो सबसे लिबरल मेरे मित्र हैं अमेरिका में या यूरोप में या इंग्लैंड में भी, वो कहते हैं कि नहीं, ये एक रियलिटी है, अंडरलाइंग रियलिटी में छुपी हुई है। लेकिन जो ऋषि सुनक की बात है, मैं दो बातें कहूँगा। देखिए, ऋषि सुनक हिंदुस्तान छोड़ के चले गए और अच्छे मौके की तलाश में गए, तो हमें ऐसे उनको लोगों को गुडविल चाहिए, उनको गुड विशेस देना है, लेकिन ये भूल के भी उम्मीद नहीं करना है कि वो भारत के लिए कुछ करने वाले हैं। उनकी अपॉर्चुनिज्म भी एक बहुत बड़ी फैक्टर रही कि आप जो है ब्रिटेन में सबसे बड़े पोस्ट के एस्पिरेंट हैं और आप ग्रीन कार्ड बजा के रखे हुए अमेरिका का, क्या आप ये दर्शाता है? तो देखिए, ये सिर्फ रंग भेद की बात नहीं है। एक छोटे से तबके में लोगों को ये इनसिक्योरिटी हुई कि ये व्यक्ति 100% कमिटेड नहीं है,
ये मौके की तलाश में है कि मैंने कहा कि जरूरत पड़ती है तो हम चले जाएंगे। तो ये आपको ग्रीन कार्ड उसी दिन खत्म कर देना चाहिए था जिस दिन आप ब्रिटेन की राजनीति में आए। उनकी पत्नी की बात है, चलिए आप नारायण मूर्ति की पत्नी हैं, हम नारायण मूर्ति का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन जिस दिन आप ब्रिटेन जाती हैं उस देश को आपने अडॉप्ट किया तो उस देश को 100% अडॉप्ट कीजिए। टैक्स के दाएं बाएं करने के लिए आप ये मत कीजिए। मैं नहीं कहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान में मोरालिटी है, हमारे हिंदुस्तान में मोरालिटी का तो और बुरा हाल है, तो खैर उसको हम छोड़ दें। तो ऋषि सुनक की एक्सेप्टेबिलिटी, ऋषि सुनक की क्रेडिबिलिटी खतरे में आई और ये एक वजह रहा, मैं नहीं कहता कि एकमात्र वजह रहा। रंग भेद के साथ साथ उनकी इंडिविजुअल क्रेडिबिलिटी का कमजोर होना भी एक वजह रहा। और मैं सोचता हूं कि अगर इंडिविजुअल क्रेडिबिलिटी उनकी रहती तो मेरे ख्याल से वो रंग भेद फैक्टर को ओवरकम करके जीत जाते। दूसरी बात जो कहा अमिताभ जी से, अब बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, मैं बड़ा जब भी आपके शो में आते हैं तो मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होती है इनकी बात सुन के और मैं भी सीखता हूं उनकी बातों से। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में सबसे एक्सेप्टेबल और क्रेडिबल लीडर की जरूरत है। काबिलियत तो मिल जाती है, काबिल लोग हैं, लेकिन विश्वसनीयता किसकी है? विश्वसनीयता में मैं नहीं समझता हूं कि बोरिस जॉनसन इंटेलिजेंट है, सब कुछ है, लेकिन बोरिस जॉनसन भी अपना नुकसान कर चुके हैं। बोरिस जॉनसन पे भी जनता विश्वास नहीं करती है। बोरिस जॉनसन की दिक्कत यह है कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होने की वजह से दूसरों के प्रति वो कंटेम्प्ट रखते हैं। कुछ उनकी व्यक्तिगत बातें मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगा जिसके बारे में मुझे जानकारी है। तो होता क्या है कि बोरिस जॉनसन इतने इंटेलिजेंट है कि छोटे क्लिक को वो खुश करके रख लेते हैं। लेकिन जो ब्रिटेन की बात देखिए कि ब्रिटेन के लोग बहुत कंजर्वेटिव हुआ करते थे, थोड़े रेसिस्ट भी हैं, इसमें कोई शक नहीं, रेसिस्ट नहीं होते तो कॉलोनियल बैकग्राउंड है उनका, लेकिन उसके बावजूद पॉलिटिक्स में उनकी बेहतर मोरालिटी का एक ट्रेडिशन है। तो देखिए जब सबको आप कह रहे हैं कि यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, तो जो उन्होंने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में काम किया, सवाल वो एक वन ऑफ एबरेशन का नहीं है, वो उसी साइकी को रिफ्लेक्ट करता है कि वो साइकी क्या है, दूसरों के लिए कंटेम्प्ट, मासेस के लिए कंटेम्प्ट। जब ऋषि सुनक आए और उनको लगा कि ऋषि सुनक जीतने वाले हैं तो उन्होंने कहा कि इसी ऋषि सुनक ने मेरे खिलाफ ये काम किया, इस ऋषि सुनक को मैं किसी भी हालत से जीतने नहीं दूंगा। तो ये रंग भेद नहीं अमिताभ जी। बोरिस जॉनसन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि ऋषि सुनक को हम नहीं आने देंगे। ऋषि सुनक ने हारने में मदद अपनी दो उन हरकतों से की। तो ये जो है चीजें पॉलिटिक्स में इतनी आसान नहीं होती है जितना हम लोग पत्र में मीडिया में देख लेते हैं। रेशु जी मैं एक्सपर्टीज क्या हूँ, बड़े गहराई से शामिल होकर क्या हूँ जियो पॉलिटिक्स में और सिक्योरिटी में, मैं किताब पढ़ के और रिसर्च करके सिर्फ नहीं शामिल हुआ हूँ। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि देखिए इस समय उनको एक ऐसा नेता चाहिए जो एक्सेप्टेबल हो, जो कड़वी दवाई पिलाए तो लोग उस पर करें। लेकिन पॉलिटिक्स में हमेशा सबसे बेस्ट ऑप्शन मिलता नहीं है। 4 ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है, उन्हीं में से लिस्ट हार्मफुल जो ऑप्शन है, तो लिस्ट हार्मफुल ऑप्शन में सुनक भी हो सकते हैं, जॉनसन भी हो सकते हैं। ओझा जी, लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद भारत यूके फ्री ट्रेड डील पर किस तरह का असर पड़ेगा? गवर्नमेंट के सारे डिसीजन पे थोड़ा बहुत असर पड़ेगा क्योंकि गवर्नेंस डिलीट हो गई है। अब ऐसी स्थिति में जहां प्रधानमंत्री ज्यादा दिन रह नहीं पाता है, इतनी इंस्टेबिलिटी क्या दिखाता है कि वहां पे पॉलिटिकल सिस्टम में कोहेजन नहीं है। तो जब कोहेजन नहीं है तो डिसाइसिवनेस नहीं होगा। आप देखिए कि जो डॉलर किसी समय में कितना मजबूत हुआ करता था, 1.7 ये हुआ करता था, 1.03 तक में आ गया था, 1.1 के आसपास चल रहा है। वहीं पे 2001 से आप देखें कि यूरो जो है डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ है। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति में सभी लोगों को संदेह होगा कि भाई ये क्या स्थिति चल रही है, क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी को बड़े कड़वे दवाइयों की जरूरत होगी और वो कड़वे दवाई ताकत से नहीं लगा सकते हैं। उस दवाइयों को लेने के लिए आपके कॉर्पोरेट सेक्टर को भी रिसेप्टिव होना पड़ेगा, आपके वर्किंग क्लास को भी रिसेप्टिव होना पड़ेगा, आपकी सिविल सोसाइटी सबको रिसेप्टिव होना पड़ेगा, आपकी इन्फोर्समेंट एजेंसी को चलाना पड़ेगा। तो जहां पर भी सोसाइटी में कोहेजन पे डाउट हो जाता है, डिसाइसिवनेस नहीं रहती है सरकार पे, तो असर पड़ता है। तो देखिए हर एक स्कूल के डिसीजन पे एक असर पड़ने वाला है। तो मैं नहीं कहता कि एकदम वॉर लाइक क्राइसिस है, लेकिन ब्रिटेन की सबसे अनस्टेबल फेजेस में से एक है। क्यों? क्योंकि कोई भी देश या कोई भी सरकार एक क्राइसिस झेल सकती है। मैंने कहा ना कि पिछले 5-7-8 सालों में कई एक क्राइसिस आई है। जब ये ब्रेग्जिट होता है तो उसके बाद टेरेसा में आती है, तो ठीक ठाक एक एवरेज एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन रही, लेकिन बहुत ब्रिलियंट लीडर नहीं रही। उनको भी जाना पड़ा अनकंफर्टेबल सिचुएशन में। बोरिस जॉनसन की इंटेलिजेंस ही उनके दुश्मन बन गए, उनकी प्रैग्मेटिज्म से उन्होंने अपने पांव में कुल्हाड़ी मार ली।
और उसके बाद आप देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन आई है। और बोरिस जॉनसन भी बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल व्यक्ति हो चुके हैं। अगर वो आते हैं तो वो सिस्टम में वो कोहेजन नहीं दे पाएंगे, वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं कमांड कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। क्या? क्योंकि पोलराइज करने की जो कोशिश की कंजर्वेटिव पार्टी को। कंजर्वेटिव पार्टी पिछले 50 सालों में इतनी फ्रैक्चर्ड नहीं रही है जितनी आज है। बिल्कुल, पूरा विश्व जो है वो इस सिचुएशन को अब यहाँ पर देख रहा है। अमिताभ जी, यूके में हुए हालिया घटनाक्रमों से भारत को क्या सबक लेना चाहिए? भारत को क्या सबक लेना चाहिए? भारत में तो यहाँ की परिस्थितियां ब्रिटेन से हमेशा ही ज्यादा बदतर रही हैं, अगर आप कहेंगी तो। जो स्थानीय राजनीति रही है उसमें जितनी उठापटक होती है, इस मुकाबले ब्रिटेन हमसे काफी बेहतर है। इस तरीके की जो उठापटक जो हमें अभी अब देखने को मिल रही है, ऐसा बहुत सामने नहीं आता रहा है इंग्लैंड के मसले पे, खास करके हम कहें तो। भारत को सबक सीखने की जरूरत का मतलब यह है कि भारत अभी खुद बहुत मजबूत स्थिति में है, और यहाँ जो आम जनता है, जो पिछले 10 सालों में हम जो देख रहे हैं, वो लगातार जो है किसी एक पार्टी के पीछे मजबूती से खड़ी है। इसलिए वो खतरा तो सीधे सीधे तौर पे भारत में अभी नहीं दिख रहा है। विपक्ष इतना बिखरा हुआ है, और हमारे यहाँ की विपक्ष की लड़ाइयाँ आप देख लीजिए, वहाँ की जो लड़ाइयाँ हैं उससे ज़्यादा गंदी राजनीति हमारे यहाँ चल रही है। अभी जिस ढंग से कुछ भी करने को तैयार है, देश को नुकसान पहुँचाने तक को तैयार हैं ताकि हम सत्ता में आ सकें। तो हमें सबक ये सीखने की जरूरत है कि ऐसी परिस्थितियों में, जैसी परिस्थितियाँ अभी इंग्लैंड की है, वहाँ पे जनता और नेता को मिल करके काम करना चाहिए। वहाँ पे व्यक्तिगत स्वार्थों को हमें तिलांजलि देनी चाहिए, अन्यथा पूरा देश जो है वो गर्त में चला जाएगा। आज इंग्लैंड उसी मुहाने पे खड़ा है, बहुत तेजी से उसकी स्थितियां खराब हो रही हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इंग्लैंड की और भी बुरी हालत होने जा रही है। बिल्कुल, निजी स्वार्थ से हटकर काम करने की जरूरत है। ओझा जी, ऐसी स्थिति बन रही है कि कंजर्वेटिव पार्टी 2 हिस्सों में बंटती जा रही है। क्या नए नेता का चुनाव होगा, या विपक्षी सांसदों की मांग के बीच वहां फिर से चुनाव कराए जा सकते हैं? देखिए, अभी तो ये स्थिति साफ नहीं कि क्या होने वाला है, लेकिन जो आपने कहा कि बढ़ती जा रही है, इतनी डिवाइडेड, मैंने भी कहा कि कंजर्वेटिव पार्टी कभी नहीं रही है। लेकिन सवाल जो है इस समय ये नहीं है कि लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं का विताब, जिससे मैं बड़ा इत्तेफाक रखता हूँ कि अपनी महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण करना पड़ेगा। बोरिस जॉनसन सही चाहती है, लेकिन जब वो जा रहे थे, ऋषि सुनक ने अगर कहा भी उन्हें गलत, और वो एक लॉन्ग टर्म उनकी स्ट्रेटेजी होती, लॉन्ग टर्म लीडर होते, तो उस समय ये गलत काम नहीं करते कि ऋषि सुनक को हराने के लिए चले जाते। देखिए, हो ये रहा है कि हमारे यहाँ तो खैर मैं बहुत इत्तेफाक रखता हूँ अमिताभ जी से कि हम तो इस काम में इतने चैंपियन है। अगर इतने चैंपियन नहीं होते एक दूसरे की टांग खींचने में, तो हमारी जैसी सभ्यता को ये लुटेरे, गडरिये, डकैत, मसाला चोर कंपनियां ये तो हम पे राज नहीं करती। तो ये हमारे डीएनए में तो बिल्कुल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और ब्रिटेन में जो है सब कुछ होने के बाद पॉलिटिकल स्पेस धीरे धीरे करके रॉबर्ट वॉलपॉल के जमाने से लेके अभी तक साफ सुथरा रहा है। लेकिन इसमें ये नजर आ रहा है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार है, और इसमें एक बड़े लीडर की जरूरत है, जो लीडर देश के तमाम हिस्सों को लेकर, जैसे मैंने कहा कि चल सकता है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। और इसमें जो है कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है ऐसी सिचुएशन में। ऋषि सुनक होने के बावजूद मैं नहीं समझता हूँ कि ऋषि सुनक उस कैलिबर के लीडर है जिस कैलिबर के लीडर की जरूरत पड़ेगी। और ब्रिटेन की डेमोक्रेसी में बहुत शालीनता रही है। आप देखें कि कई एक वेस्टमिंस्टर मॉडल उन्होंने इजाद किया है, हमने उसको कॉपी किया है, उसका कैरिकेचर हम चला रहे हैं। ये तो मोदी जी की फिलहाल की सिचुएशन में देखिए, उनका करिश्मा है कि कैरिकेचर को भी वो ओरिजिनल से अच्छा चला पा रहे हैं। हाँ। लेकिन सब मिलने के बाद मैं ये कहूंगा कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक सिस्टम में उनके विरोधाभास किया गया है कि जो ब्रिलियंट लोग हैं वो पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते हैं। पॉलिटिक्स में इंसेंटिव बहुत कम रह गया है। तो ब्रिलियंट लोग क्या कर रहे हैं कि वो कॉर्पोरेट लीडर बन जा रहे हैं, वो फिल्म स्टार बन जा रहे हैं, वो किसी और सेक्टर में चले जा रहे हैं। तो पॉलिटिक्स में जिस टैलेंट की कमी है वो है, उसकी वजह से मैं सोचता हूं कि ये बड़ा मुश्किल से होने वाला है। लेकिन फिर भी रेजिलिएंट डेमोक्रेसी है, और इस रेजिलिएंट डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह से ब्रेक थ्रू आने की संभावना है। और मुझसे अगर पूछे तो उनको एक नए लीडर को लाने की जरूरत है, जिस तरीके से नए लीडर को लाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है। जितेंद्र ओझा जी और अमिताभ जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो ब्रिटेन में गहराते सियासी संकट के बीच लिज ट्रस ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वह मात्र 45 दिन ही पीएम पद पर रही। और इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।